नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञानार्थी क्लासेस में। आज हम बात करेंगे जो सीटेट फाउंडेशन बैच की सीरीज चल रही है उसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे जिसका टारगेट है सीटेट दिसंबर 2025। आज हम जानेंगे साइकोलॉजी का पार्ट 2 कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि साइकोलॉजी का हिंदी नाम मनोविज्ञान होता है, जो दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। पहला है साइके, दूसरा है लोगोस। मतलब साइके का मतलब सॉल या माइंड और लोगोस का मतलब स्टडी। तो इससे हम लोग एक परिभाषा निकाले थे कि टू अ स्टडी ऑफ सॉल या माइंड इज कॉल्ड साइकोलॉजी। यह कब तक चला और 17वीं और 18वीं शताब्दी में इसको क्या कह दिया गया था कि टू अ स्टडी ऑफ माइंड इज कॉल्ड साइकोलॉजी। सबसे पहले कहा गया कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है या आत्मा का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसे हम मनोविज्ञान कहते हैं। फिर 17वीं 18वीं शताब्दी में फिर कहा गया कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान नहीं है, मन का विज्ञान है। फिर 1870 तक मनोविज्ञान क्या था? फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र की एक शाखा थी, इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट नहीं थी। इतना हम लोग पिछले वीडियो में जाने थे। और पिछला वीडियो में यह भी जाने थे इसमें दो डिफेक्ट था, दोष था। सबसे पहला था कि सॉल या माइंड जो है अब्स्ट्रैक्ट है, उसको हम देख नहीं सकते हैं, अमूर्त है। तो जब देख नहीं सकते हैं, उसको जांच नहीं सकते हैं, तो उसको वैज्ञानिक ढंग से और अच्छे तरीक़ा से उसका अध्ययन नहीं किया जा सकता है। और दूसरा था कि जो स्पष्ट अर्थ होना चाहिए वो नहीं था कि किस अर्थ में और कब इसका मन का अध्ययन किया जाएगा। जो मीनिंग था नोट क्लियर था, मतलब अस्पष्ट था। और फिर हम लोग पिछले वीडियो में यह भी जाने थे कि फादर ऑफ साइकोलॉजी विलियम वुंड को कहा जाता है। और मनोविज्ञान सबसे पहले किसकी शाखा थी? फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र की शाखा थी। तो इतना हम लोग पिछले वीडियो में जान चुके थे। अब आते हैं हम लोग इस नए वीडियो में और नए वीडियो में जानकारी लेते हैं। विलियम वुंड ने जर्मनी के लीपजिंग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की सबसे पहली प्रयोगशाला 1879 में स्थापित किया। यह जो लाइन है इससे 3 से 4 क्वेश्चन सीटेट में पूछता है। सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा कि मनोविज्ञान की सबसे पहली प्रयोगशाला किसने खोला? तो विलियम वुंड ने खोला। कहाँ खोला? तो जर्मनी के लीपजिंग यूनिवर्सिटी में। अब कभी कभी आपको पूछ देगा कि लीपजिंग यूनिवर्सिटी किस देश में है? तो जर्मनी में है। कब खोला? तो 1879 ईस्वी में प्रथम प्रयोगशाला मनोविज्ञान की खोला गया। तो सबसे पहले है 4 क्वेश्चन बना कि मनोविज्ञान की सबसे पहली प्रयोगशाला कब खुला? 1879 में खुला। दूसरा है कि किसने खोला? विलियम वुंड ने खोला। कहाँ खोला? तो जर्मनी में खोला। जर्मनी में कहाँ खोला? तो लीपजिंग यूनिवर्सिटी में खोला। 4 क्वेश्चन इससे बन रहे हैं। अब हम जानते हैं कि लीपजिंग यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय का नाम वर्तमान में कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी है। यह 5वां क्वेश्चन बन गया। अगर पूछेगा कि लीपजिंग यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, तो कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी यानी कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय रख दिया गया है। अब हम लोग जानते हैं कि लेबोरेटरी खुला तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? तो लेबोरेटरी खुलने का रिजल्ट हुआ कि साइकोलॉजी का संबंध कम हो गया। किससे? फिलॉसफी से संबंध कम होने लगा, टूटने लगा, क्योंकि प्रायोगिक ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से उस पर अध्ययन होने लगा। और स्वरूप क्या हो गया इसका? स्ट्रक्चर प्रयोगात्मक हो गया, मतलब प्रयोग करने लायक हो गया। मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी का विषय वस्तु सब्जेक्ट मैटर हो गया मानसिक क्रियाएं या चेतन अनुभूति, मेंटल एक्टिविटीज और कॉन्शियस एक्सपीरियंस हो गया।
अब हम लोग जानते हैं, अब हम लोग इसको रिलेशन करते हैं कि सबसे पहले क्या कहा गया, आत्मा का विज्ञान, फिर बाद में कहा गया मन का विज्ञान, लेकिन अब कहा जा रहा है कि साइकोलॉजी क्या है, मानसिक क्रिया या चेतन अनुभूति का अध्ययन ही मनोविज्ञान है। तो मनोविज्ञान यानी मानसिक क्रियाएं या कॉन्शियस एक्सपीरियंस, चेतन अनुभूति को मानने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे उन्हें क्या कहा गया, संरचनावादी मनोवैज्ञानिक कहा गया। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन से मनोवैज्ञानिक संरचनावादी हैं, व्यवहारवादी हैं, तो और किनको कहा गया संरचनावादी। तो वैसे मनोवैज्ञानिक जो मनोविज्ञान को मेंटल एक्टिविटीज़ या मानसिक क्रियाएं या चेतन अनुभूति का विज्ञान मानते हैं, उन्हें हम संरचनावादी मनोवैज्ञानिक कहते हैं। संरचनावादी मनोवैज्ञानिक में फेमस हुए विलियम वुंड और टिचेनर, ये दोनों प्रमुख हैं संरचनावादी मनोवैज्ञानिक के रूप में। आगे हम लोग जानते हैं मनोविज्ञान चेतन अनुभूति या तात्कालिक अनुभूति के अध्ययन का विज्ञान माना गया, या तात्कालिक अनुभूति या चेतन अनुभूति या मानसिक क्रिया का विज्ञान माना गया। अब तीसरा परिभाषा अभी तक चेंज हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि चेतन अनुभूति या तात्कालिक अनुभूति का अर्थ क्या है। संवेदना, सेंसेशन, दूसरा है प्रतिमा, इमेज, तीसरा है भाव, फीलिंग्स आदि है। फिर आगे चलेंगे तो हम लोग समझेंगे इमेजिनेशन भी है, कल्पना भी इसमें आ जाएगा। वुंड के अनुसार सेंसेशन चेतन अनुभूति का वस्तुनिष्ठ तत्व है और भाव जो फीलिंग है वो आत्मनिष्ठ यानी सब्जेक्टिव एलिमेंट है। इसको समझिएगा। वुंड कहते हैं कि जो सेंसेशन है, संवेदना है, वह चेतन अनुभूति का क्या है, ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है यानी वस्तुनिष्ठ तत्व है, और भाव फीलिंग है जो आत्मनिष्ठ तत्व है यानी सब्जेक्टिव एलिमेंट्स है। तो यही थी आज के लिए, इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बेसिक टू एडवांस लेवल की तैयारी करवाई जाएगी, जैसे ऑफलाइन में हर चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ों को डिस्कस किया जाता है, वैसे ही मैं वीडियो के माध्यम से आपको हर एक छोटी चीज़ बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आपको यह वीडियो मिला है तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपने कॉपी पर इसे नोट्स बनाकर नोट कर लें ताकि भविष्य में काम दे। धन्यवाद।